को जो है ना कालाम बहरैन में बारिश हुई थी, यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर पंजाब में ये सहूलत दी गई है कि एक क्रिकेट ग्राउंड में बारिश के दौरान उसको सुखाया गया है। यहाँ पर ये सहूलत क्यों नहीं? तो यहाँ पर होटलों ने जो बाईपास पर है उन्होंने इलीगल एक्सकवेशन की है और 3 घंटों में रेला आने वाला था। लेकिन यहाँ पर जो है ना जिले इंतजामिया ये जहाँ पर जो तमाशबीन थे या कैमरे से वीडियो बना रहे थे तो वो रो रहे थे। उन्होंने कहा कि हम दो बंदे उसमें डूबते रहे, हम रो रहे। होटल है ना, ₹100 के उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। बिल्कुल होटल वालों ने ₹100 कमा रहे हैं, तो उनके पास भी रस्सी होनी चाहिए, उनके पास ट्यूब होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त वादी सवात में उसी दरिया के किनारे पर मौजूद हूं जहां गुज़श्ता रोज तकरीबन 10 अफराद इस बेरहम लहरों की नजर हो गए। यहाँ ये हादसा किस तरह से पेश आया, मुकामी जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन इनके पास वो हकायक होंगे जो शायद अभी तक हम आपको नहीं दिखा सके, तो इनसे सारा मामला जानते हैं। हमारे साथ सवात प्रेस क्लब के चेयरमैन नियाज अहमद खान साहब मौजूद हैं। इनसे हम सारा इस वाक़े की हकीकत जानते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ और इन मरने वाले अफराद को क्यों ना बचाया गया। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। यकीनन आपके पास इस हादसे की वो तमाम तर हकीकत होंगी जो शायद अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच सकी। तो बताइएगा कि ये हादसा सुबह कितने बजे पेश आया और इसमें जो नेग्लिजेंसी है, जो कोताही है, वो किसकी है? आपका शुक्रिया, आप इतने दूर से आए हैं। स्वात आपको पता है एक सयाहती इलाका है और जहाँ हम खड़े हैं ये दरियाई स्वात है। कल यहाँ पर जो है ना पानी जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पानी बह रहा था, यहाँ तक पानी आ गया था। अब पानी कम हो गया है। तो ये लोग जब आ जाते हैं, खासकर सयाह, ये तो स्वात के ठंडे मौसम के लिए, खुशगवार मौसम के लिए और इन ठंडे पानी के लिए आते हैं। तो यहाँ पर होटलों ने जो बाईपास पर है उन्होंने इलीगल एक्सकवेशन की है। ये इलीगल इलाका है। उन्होंने यहाँ पर कुर्सियां रखी हुई है यहाँ पर चाय के लिए और अपने ग्राहक को मुतवज्जा करने के लिए। तो ये जब लोग आए वहां से सियालकोट से, एक बदकिस्मत खानदान में उसको कहूँगा, वो गर्मी से तंग आकर खुशगवार मौसम के लिए आए थे। सुबह सवेरे वो यहाँ से इस वक्त पानी बहुत कम था, यहाँ पर पैदल जाकर दरमियान में उन्होंने कहाँ पर गए थे वो जरा हमारे कैमरे को दिखाई। दरमियान में गए थे, यहाँ पर पानी बहुत कम था। और अगर इससे 2 दिन कबल मेरे पास फुटेज है, मैं आपको दे दूंगा, वो बहुत कम है पानी, उसमें पैदल भी लोग जा सकते हैं। तो उन्होंने चाय वगैरह खाली होगा ना दरिया, तो इसलिए वो पैदल चला गया। फिर अचानक एक रेला आया। अचानक तो नहीं आया क्योंकि रात को जो है ना कालाम बहरैन में बारिश हुई थी, यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर इलाका है और 3 घंटों में रेला आने वाला था। लेकिन यहाँ पर जो है ना जिले इंतजामिया की यही गफलत थी कि उन्होंने पहले वार्निंग जारी नहीं की थी। पहले इस तरह होता था, जब बारिश होती थी और सैलाब आता था तो मस्जिदों में ऐलानात होते थे, यहाँ पर होटलों को कहा जाता था कि आप जो है ना दरिया के किनारे न जाए, दरिया में न रहे, वहाँ पर अपने कीमती सामान उठाए। 2022 में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, जहां हम सड़क पर है उस पर भी पानी आया था, लेकिन उस पर उतने नुकसान नहीं हुए जहां ये हादसा हुआ। फिर जब पानी है तो दरमियान में फंस गए। उनका ख्याल था कि यहाँ पर जो रेत के टेले हैं उन पर हम चढ़ जाएंगे और बच जाएंगे। तो छोटे छोटे कंकर है ना, तो पानी उसको बहाती गई और दो बंदे लोग इसको देखते रहे और वो बहाते रहे। सर, हमने वो तस्वीर देखी, वो बड़ी दर्दनाक किस्म की तस्वीर थी कि वो इस तरह बेबसी की तस्वीर बने थे जो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन उनको देखकर यहाँ से लोग वीडियोस बनाते रहे, लेकिन यहाँ इस शहर में रेस्क्यू के अदारे मौजूद नहीं, यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए इकदाम नहीं किए जाते। उसके चंद लम्हे बाद मैं यहाँ पर पहुंच गया था जब वो बेचारे जमा हुए, तो जहाँ पर जो तमाशबीन थे या कैमरे से वीडियो बना रहे थे तो वो रो रहे थे। उन्होंने कहा कि हम दो बंदे उसमें डूबते रहे, हम रो रहे थे, हमने रेस्क्यू वालों को बार बार कॉल किया, वो टाइम पर नहीं आए। जब वो आए तो उनके साथ वो आलात ही नहीं थे, उनके साथ कोई किस्म की किश्ती नहीं थी। एक किश्ती आई, वो एक रजाकार लेकर आया, उनके साथ हेल्पर भी नहीं था। होना तो ये चाहिए कि एक चब्बू चलाएगा, एक हेल्पर होगा, उनके पास जैकेट होगा, एक्स्ट्रा जैकेट होंगे, उनको जैकेट दे देते तो वो पहन लेते तो वो बच जाते, वो बच सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से नहीं बच सके। और उस पर स्वात के लोग बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा गमजन है। आज उन्होंने जो है ना ब्लैक डे मना रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं और शायद यहाँ पर उन शहीदों के लिए, वो शहीद है, उनके लिए एक यादगार बनाया जाए, हमारा यही मुतालिबा है। लेकिन आइंदा के लिए इस तरह के सानिहात से बचने के लिए मुअस्सर इक़दाम होने चाहिए। यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है होटल है ना, ₹100 के उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। बिल्कुल ऐसे होटल वालों ने ₹100 कमा रहे हैं। तो उनके पास भी रस्सी होनी चाहिए, उनके पास ट्यूब होने चाहिए, एक कम से कम माहिर तैराक होना चाहिए। एक छोड़ो, आपने कोई बोर्ड देखा यहाँ पर कि स्वाद का पानी खतरनाक है, इसके नजदीक न जाए, कोई हिदायत नहीं है। तो ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और यहाँ पर जो होटल एसोसिएशन है या होटल वाले मालिकान है उनकी भी जिम्मेदारी है। हुकूमत का ये मौकफ है कि हमने कुछ दोस्त पहले आज के दिन तक जो है वो अलर्ट जारी किया था कि दरिया में सैलाब का खदशा है, तो यहाँ दरिया के इर्द गिर्द कोई भी ना जाए। तो ये जो अलर्ट जारी किया गया था
ये हवा में किया गया था, कहाँ पर किया गया था? बिल्कुल, एक दफा 144 लगाया गया था कि यहाँ पर कालाम में एक वाकया हुआ था। इसके बाद यहाँ पर जो है ना किश्तीरानी नहीं होगी, 2022 में हुआ था। 2000 में नहीं, यहाँ से 3 दिन कबल, इस वाकये से 3 दिन कबल एक दफा 144 ऐलान किया गया था। लेकिन यहाँ जब हम खड़े हैं, ये बिल्कुल मरकजी शहर है। हाँ, और ये सयाहों का हब है। यहाँ पर हजारों सियाह आते हैं। केपी का दिल है, केपी का दिल है। तो कम से कम यहाँ पर 3-4 पुलिस होने चाहिए थे कि वो यहाँ पर खड़े होकर इन लोगों को, जो सयाह है, जो अजनबी है, उनको पता ही नहीं है कि स्वाद का पानी कितना ठंडा है, कितना तेज है, कितना गहरा है, कितना गहरा है। तो उनके लिए हिदायत जारी करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं थे। इस वजह से ये वाकया हुआ। अभी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब का भी मौकफ लिया, तो उनका ये कहना है कि हमने असिस्टेंट कमिश्नर, एसी और पता नहीं क्या क्या जो डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उनको सस्पेंड कर दिया। क्या आप समझते हैं कि इतना बड़ा हादसा और ये चंद लोग बलि के बकरे बनाकर इनको जो सस्पेंड के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, ये आप नहीं समझते कि इस हादसे से नजर हटाने के लिए ऑर्डर जारी किया गया है? सस्पेंड करना इसका कोई हल ही नहीं है। ये बंदे दूसरी जगह जाकर अपनी नौकरी करेंगे, फिर वही हुकूमत से तनख्वाह लेंगे, अवाम के टैक्सों से ली गई पैसों से तनख्वाह लेंगे, मराहत लेंगे, गाड़ियों में जाएंगे। यहाँ पर जो है ना, इसके लिए इकदाम उठाने चाहिए कि आइंदा ऐसे हादिसात न हो। बाहर ममालिकों में इस तरह होता है, जो भी छोटा वाकया होता है इसकी तहकीक की जाती है, तहकीक के बाद जिम्मेदारों को सजा दी जाती है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए भी इकदाम उठाए जाते हैं। हेलीकॉप्टर कोई आपको, जो आप आए बाहर से आए, आपको कोई हेल्प सेंटर नजर आया? कुछ नजर नहीं आया, हमें कुछ नजर नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि छोटा सा कमरा देना चाहिए ना, केपी का हो हेल्प सेंटर। केपी के हुकूमत के पास हेलीकॉप्टर की सहूलत भी है, तो वो सहूलत अवाम के लिए क्यों नहीं दी जाती? इसी तरह पंजाब में भी एक हेलीकॉप्टर की सहूलत दी जाती है, लेकिन पंजाब में ये सहूलत दी गई है कि एक क्रिकेट ग्राउंड में बारिश के दौरान उसको सुखाया गया है। यहाँ पर ये सहूलत क्यों नहीं प्रोवाइड की? किस्मत तो ये है ना कि एक जलसे के लिए चंद किलोमीटर पर आपको हेलीकॉप्टर मुयसर है, सियासतदानों को मुयसर है, अशराफिया को मुयसर है, लेकिन इन बेचारे पाकिस्तानी अवाम को, खासकर स्वात में, इन लोगों को ये सहूलत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको पता है 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर एयरपोर्ट है, सईदी शरीफ एयरपोर्ट। अच्छा, वहाँ पर जहाज भी उतर सकते हैं, PIA भी उतरता था। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि आधा घंटा लगना था यहाँ तक आते हुए। उससे साथ ही जहाँ पर ये वजीर आजम या जो वजीर आला है या जो मिनिस्टर है, जो भी है, हम यहाँ पर जो बड़े बड़े ऑफिसर है, वो हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ उतरते हैं, अवाम के साथ घुल मिलते हैं, जलसे के लिए आते हैं, इफ्तिताहों के लिए आते हैं। लेकिन इमरजेंसी के लिए बदकिस्मती से हेलीकॉप्टर नहीं है, अवाम के लिए नहीं है, क्योंकि अवाम बेचारे है, उनका पूछने वाला कोई नहीं है। अवाम तो सिर्फ चिल्ला सकते हैं, चीख सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक आपके पास जो ऑथेंटिक खबर है अदारों के सोर्सेज से, कि कितने टोटल अफराद इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं और कितने की जो डेड बॉडी है वो रिकवर कर ली गई और बाकी कितनी है? यहाँ पर जो एक ही जगह पर है ना, ये 15 या 16 अफराद थे, इसमें बच्चे भी थे, खवातीन भी थे। हमें जो मालूमात दी गई है, 10 अफराद जो है ना, उसमें ज्यादातर खवातीन है, बच्चे हैं, उनकी डेड बॉडी जो है ना वो रिकवर हो गई है, जिसमें 7 जो है ना वो अभी तक जो दस्का सियालकोट के जो फैमिली है, उन्हीं के 10 अफराद थे, जिनमें से 8 अफराद की मैयतें लेकर वो अपने गांव चले गए, 3 अभी तक, और 2 अभी तक जो है 3 अच्छा 3 लापता तक लापता है, जिनके नाम लिख के जा चुके हैं। 10 जो है ना उनकी रिकवरी हो चुकी है, उनको रिकवर किया जा लापता है, उनके बारे में अल्लाह उनको बख्शे, यही अच्छा है कि वो जाँ बहक हो चुके हैं। तो अभी जो रेस्क्यू और आला हुकाम से बात हुई, उनके सर्च जारी है और शायद यहाँ पर न हो या स्वाद से बाहर चले गए, क्योंकि सुबह एक जो लाश मिली है खातून की, तो वो मलाकन जिला है, खेला वहां से मिली है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो 8 अफराद की जो लाशें रिकवर हुई, उनको यहाँ से उनके आबाई शहर तक पहुंचाने के लिए केपी की हुकूमत ने उनके साथ तावन किया, या फिर वो अपनी मदद आपके तहत वो अपने प्यारों की मैयतें लेकर गए? बदकिस्मती तो यही है कि जब इंसान मर जाता है, फौत हो जाता है, तो फिर हुकूमत को समझ आ जाती है कि आप कुछ कर रहे हैं। बाकायदा उनको अस्पताल में लाया गया, उनको बड़ी इज्जत से उनको गुस्ल दिया गया, ताबूत में बंद किया गया, और सरकारी खर्चे पर उनको उनके आबाई गाँव न सिर्फ सियालकोट बल्कि मर्दान में भी उनको पहुंचाए गए हैं। सर, आपके उनके लिए कुछ इमदादी रकम भी ऐलान की जाए। मरने के बाद हमारे पास, हमारे लिए जो फंड्स है इनके पास मौजूद होते हैं, लेकिन जिंदा अफराद के लिए कभी फंड नहीं दिया गया। सर, आखिरी सवाल है कि आपके वजीर आला बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, बड़ी बड़ी मर्दों वाली जो बूशें रखी हुई हैं, आप उनसे क्या मुतालबा करते हैं कि इतने स्याहों के साथ इतने बड़े हादसा हो चुके हैं और लाखों अरबों रुपया जो है वो इकट्ठा किया जाता है इस तरह के टूरिज्म को प्रमोट करने के बाद, और इस तरह के स्याहों से, तो उनके साथ अगर किसी किस्म का कोई हादसा पेश आता है तो तब तक उनको सहूलत नहीं दी जा सकती जब तक वो यहाँ जिंदगी से कूच न कर जाए। असल में बदकिस्मत ये स्वाद के लोगों ने 100% PTI को वोट दिया है। यहाँ पर 8 MPA है,
100% उनको वोट दिया। 3 MNA है, ठीक है। उनको वोट दिया है। यहाँ से वजीर आला भी आ चुका है माजी में, ठीक है। महमूद खान। लेकिन जब से ये वजीर आला आए, उन्होंने स्वात को मुसलसल जीरो में वो जरब दिया है। हाँ। वो कभी यहाँ आया ही नहीं, सिर्फ एक जलसे के लिए आया है, अपने जलसे के लिए, इमरान खान के जो जेल में बंद है उनकी रिहाई के लिए, लोगों के लिए। अभी तक उन्होंने स्वात का दौरा ही नहीं किया, तो उनसे मैं क्या तवक्को करूंगा। सवाल मुतालिबा यही है कि स्वात जो हब है, टूरिज्म हब है, यहाँ पर जो है ना करोड़ों अरबों रुपए जो है ना यहाँ स्वात से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को मिलती है। यहाँ पर जमरुद है, यहाँ पर ये शफाफ पानी है, जंगलात है, यहाँ पर मिनरल्स है। तो वजीर आला नहीं, उसके जो हमारे जो 8 सूबाई मेंबरान है उनको इक्का करना चाहिए, उनके खिलाफ होना चाहिए, उनके खिलाफ जो है ना अदम एतमाद देना चाहिए। वजीर आला भी यहाँ पर आया, इस सानिया पर नहीं आया, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा वो सिर्फ एक जलसे के लिए स्वात आया, जब से वो वजीर आला बन गया था अभी तक वो स्वात उनका बाज़ाबिता दौरा उन्होंने नहीं किया, और न करना चाहते हैं। पता नहीं स्वात की उनकी क्या अवस्था है। सर आप नहीं चाहते कि इतने बड़े हादसे का वजीर आला साहब को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल, उनको इस्तीफा देना चाहिए या ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि आइंदा ऐसे सानिहात न हो। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया और बड़े तफसील के साथ बताया कि ये हादसा किस तरह से पेश आया। नाज़रीन, ये वो असल हकायक थे, ये वो असल हकीकत थी जो हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से इन अफराद के साथ ये जुल्म हुआ, ये ज्यादती हुई। लेकिन अफसोस का मुकाम है जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर हमारे लिए हमारे प्यारों को इनामात भी दिए जाते हैं, हमारे लिए मुआवजात भी दिए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब हम जिंदा होते हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं किया जाता। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।